हेलो दोस्तों, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम टीजीटी पीजीटी की क्लासेस पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है आर्ट में क्या योगदान है। तो आज उसका दूसरा नगर है मोहनजोदड़ो। आइए देखते हैं मोहनजोदड़ो में क्या क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्खनन हुआ था उसमें विशाल स्नानागार मिला है, जो कि मोहनजोदड़ो से है। विशाल स्नानागार की नाप क्या है? अब इसमें देखिए नाप भी पूछी जाती है, इसलिए नाप जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना पड़ेगा। इसकी लंबाई है स्नानागार की 39 फुट, चौड़ाई है 33 फुट तथा गहराई है 8 फुट। अब हम देखेंगे विशाल स्नानागार में जो बरामदा होता था वो किस दिशा में नहीं था, और तो वो था पश्चिम दिशा में। मतलब विशाल स्नानागार का जो बरामदा था वो पश्चिम दिशा में नहीं था। अगला देखते हैं, स्नानागार के किस दिशा की तरफ सीढ़ियां हैं। तो स्नानागार जो बना था उसमें किस मतलब कौन कौन सी दिशा में सीढ़ियां हैं, तो उत्तर तथा दक्षिण में सीढ़ियां हैं। अब स्नानागार में प्रवेश द्वार कितने हैं? तो स्नानागार में 6 प्रवेश द्वार हैं। विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो भी मोहनजोदड़ो से। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से है और अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से है। कुमुद वाले बैल की आकृति जो है, उस पे जो आकृति है माने मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो है मोहनजोदड़ो से। कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कांसे की बनी जो नर्तकी की मूर्ति है वो कहाँ से है? मोहनजोदड़ो से। इस मूर्ति की लंबाई क्या है? जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है उसकी लंबाई है 9 सेंटीमीटर। और नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये भी मोहनजोदड़ो से। यानी कांसे की और नटराज दोनों की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। नटराज की मूर्ति की जो है ऊंचाई कितनी है? तो 7 या 8 इंच है। नटराज की मूर्ति में कितने हाथ हैं? तो नटराज की मूर्ति में 4 हाथ हैं। अब है अगला, मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है? तो वो है मोहनजोदड़ो को। और मोहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। योगी का धड़ कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की सभ्यता को किस स्थान की सभ्यता के समान माना जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता था सुमेरियन सभ्यता के समान। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान सभ्यता के अवशेष भारत में किन किन स्थानों पर मिलते हैं? तो आइए देखते हैं वो स्थान कौन कौन से हैं। तो वो हैं पंजाब में, रोपड़ में, राजस्थान में, कालीबंगा में, गुजरात में और लोथल से। इन सब जगहों से इसके प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में वास्तुकला का प्रचलन था, यह किससे ज्ञात होता है? मतलब पूछ रहे हैं कि जो है हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो में जो वास्तुकला थी वो जो है उसका प्रचलन था, ये कैसे पता चलता है? तो पता चलता है भवनों के अवशेषों से, स्नानागार से, सड़कों से, नालियों तथा भित्ति चित्रों से। इस समय भवनों का निर्माण किससे होता था? इस समय भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से होता था। अब क्वेश्चन आता है, पक्की ईंटों की माप क्या होती थी? जिस समय बनाए जाते थे पक्की ईंटों के, तो उस समय पक्की ईंटों की माप क्या थी? 10 सही 1/4 इंच लंबाई गुड़े 5 इंच जो है चौड़ाई, फिर है 2 सही 1/2 इंच मोटाई। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति किससे बनी है? तो दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति पत्थर से बनी है। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो ये हैं 3 मोहरें। टिकरे में नाव का रेखा चित्र कहाँ उत्कीर्ण है? तो टिकरे एक स्थान है जहां पर मोहनजोदड़ो में, वहां टिकरे में नाव का रेखा चित्र, तो नाव का रेखा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो है मोहनजोदड़ो से। कुंभकारों के 6 भट्टे तथा गले हुए तांबे के ढेर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो भट्टे और जो है गले हुए तांबे के ढेर जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहरें, मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे 4 पशु कौन से हैं? तो वो 4 पशु जो हैं चीता, हाथी, गैंडा तथा भैंसा हैं। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? मोहनजोदड़ो के जो पूर्व में स्थित स्तूप था उसका निर्माण जो है कुषाण काल में किया गया था। किस स्थल के टीले को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है? तो वो है मोहनजोदड़ो को।
किस स्थल में संगमरमर के साक्ष्य मिले हैं? तो संगमरमर के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी सड़कें कहाँ मिली हैं? तो वो है मोहनजोदड़ो में। आइए देखते हैं लोथल। लोथल क्या है? पक्के रंग में रंगे हुए पात्र। ये सब पक्के रंग में रंगे हुए पात्र कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। तांबे का हंस, ये भी लोथल से मिला है। मर्तबान में धूर्त लोमड़ी का चित्र, मर्तबान में धूर्त लोमड़ी का चित्र कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। और शतरंज के बोर्ड के नमूने, शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ से मिले हैं? लोथल से। सिंधु सभ्यता के किस स्थान पर के पात्रों पर मानव, पक्षी, सर्प, अनाज की बालें, घास तथा लताएं चित्रित हैं? तो वो हैं लोथल तथा रंगपुर के चित्रों में। सिंधु सभ्यता में शवाधान के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु सभ्यता में शवाधान के जो अवशेष थे वो लोथल से प्राप्त थे। लोथल की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि क्या है? हड़प्पा कालीन बंदरगाह। यानी लोथल जो था वो बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध था, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। लोथल के उत्खनन से क्या क्या प्राप्त हुआ है? लोथल की जब खुदाई हुई तो क्या क्या मिला? मृत भाण मिला, उपकरण मिले, मोहरें मिली, वाट तथा माप तथा पाषाण उपकरण आदि मिले। मनके बनाने का कारखाना लोथल तथा चंदहूदड़ो से मिला है। और चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल के साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त हुए हैं। धान की बूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी लोथल तथा रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किस सैंधव स्थल को कहा जाता है? लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किसको कहा जाता है? लोथल को ही कहा जाता है। अगला स्थान है चंदहूदड़ो। अब चंदहूदड़ो में क्या क्या है? चंदहूदड़ो कहाँ स्थित है? ये जो है 80 किलोमीटर दूर, मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर दक्षिण में है। अब देखते हैं पीतल की बनी बतख कहाँ से मिली है? वो भी चंदहूदड़ो से मिली है। चंदहूदड़ो से प्राप्त अवशेषों में क्या क्या प्रमुख था? अब यानी वहां से जो मिला वो उसमें क्या क्या प्रमुख था? अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चंदहूदड़ो से प्राप्त ईंटों का आकार कैसा था? वक्राकार था। हल्के पीले रंग का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? चंदहूदड़ो में किया गया है। और लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चंदहूदड़ो से मिले हैं। किस हड़प्पाई स्थल से झूंकर तथा झांकर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? तो झूंकर और झांकर संस्कृति, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है झूंकर तथा झांकर संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं चंदहूदड़ो से। आइए अगला देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये भी कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा के घर कैसी ईंटों से बने होते थे? तो कच्ची ईंटों से बने होते थे। अब कालीबंगा से प्राप्त अवशेष कौन से हैं? तो वो हैं बेलनाकार मोहरें, हल के निशान, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग तथा प्रतीकात्मक समाधियां आदि सब मिले हैं। आगे देखते हैं कालीबंगा में शवों की अंत्योष्ठ संस्कार की कितनी विधियां हैं? तो जो शव मतलब वो किए जाते थे तो उसकी मतलब दाह संस्कार की कितनी विधियां हैं? तो 3 विधियां थी, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार आदि। तो ये 3 तरह के थे, मरने के बाद आदमी के जो है किए जाते थे। कालीबंगा में निर्मित सड़कों एवं गलियों को किस ढंग से बनाया गया है? तो समानुपातिक ढंग से बनाया गया है। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो हैं कालीबंगा तथा लोथल से, दोनों जगहों से मिले हैं अग्निकुंड के साक्ष्य। लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लकड़ी की नाली के साक्ष्य जो है कालीबंगा से। प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो कालीबंगा से हैं। एक 9 वर्षीय बालक की खोपड़ी में 6 छेद किस स्थल से मिले हैं? तो वो है कालीबंगा।
सिंधु सभ्यता में किस जगह फर्श को अलंकृत करने के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से। कांसे की सुई कहाँ से प्राप्त हुई है? कांसे की सुई जो है कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला नगर है धौलावीरा। धौलावीरा का कहाँ है? तो ये देखिए, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े आकार के लिपि वर्ण कहाँ से मिले हैं? यानी लिपि वर्ण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। किस हड़प्पाई स्थल में दुर्गीकृत इलाका पश्चिम के बजाय दक्षिण दिशा में स्थित था? वो था धौलावीरा। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी थी? कौन सी है? मतलब धौलावीरा है। अगला स्थान है रोपड़। रोपड़ क्या है? परवर्ती हड़प्पा कला की वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभाण कहाँ से मिला है? वो है रोपड़ से। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से मिले हैं। रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो वो है सतलुज नदी के किनारे। क्वेश्चन आता है रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलुज हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस हड़प्पाई स्थल की खुदाई हुई? तो वो थी रोपड़ की। अब है कुएटा सभ्यता। कुएटा सभ्यता क्या होती है देखते हैं। कुएटा सभ्यता की खोज जो है सर आयुरैल स्टीन ने की थी। किस सभ्यता में सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन के उदाहरण, यानी इस सब जो कुएटा सभ्यता थी उसमें जो है मिट्टी के बर्तन के उदाहरण मिले हैं। झोब सभ्यता। झोब संस्कृति को किस जगह की प्रसिद्धि संस्कृति माना जाता है? तो वो था उत्तरी बलूचिस्तान को, यानी झोब सभ्यता कहाँ थी? उत्तरी बलूचिस्तान में थी। पकाई गई मिट्टी की मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? झोब सभ्यता से। कुबड़दार साड़ों की मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? तो जो कुबड़दार साड़ थे वो झोब सभ्यता से थे। और झोब संस्कृति को और क्या कहा जाता है? तो लाल रंग की मृदभाण संस्कृति भी कहा जाता है। झूकर तथा झांकर सभ्यताएं क्या थी? आइए देखते हैं। भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन किस सभ्यता से बनाए जाते थे? झूकर तथा झांकर सभ्यता से। पकाई गई मिट्टी की अनेक रोचक मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो झांकर से। 1932 ईस्वी में किस सभ्यता का परिचय सर्वप्रथम श्री N.G. मजूमदार ने पुरातत्ववेत्ताओं को कराया था? तो वो था झूकर तथा झांकर सभ्यता का। ओके दोस्तों, यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और आगे नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो जल्दी ही मिल जाए। ओके दोस्तों, बाय बाय।